बात मुकम्मल हो जाए कि अली मदीने की किसी दुकान से कपड़े हो वो कहाँ के थे कपड़े? एक सवाल है आपसे, कहाँ के थे? मदीने की किसी दुकान से उठा के लाके दे दिए थे? भाई रिजवान मालिक है ना जन्नत का, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जन्नत के कपड़े लाए। तो हसनैन के लिए जन्नत से रिजवान कपड़े लेके आया। कुछ जहन में है कि जब आदम से कहा कि आदम जन्नत से जाओ, जाओ तो लिबास जन्नत उतार के जाओ, तो नबूवत के लिबास उतारवा लिया और मोहम्मद के कपड़े लिया। ईद की सुबह हुई, ईद की सुबह हुई, दोनों बच्चों ने कपड़े पहने, एक का रंग सब, एक का रंग सुर। ये भी बैठे हुए और जब भी बच्चे ये लिबास पहनकर नाना के पास आए, जिब्रील की आंखों के आंसू जारी हुए। कहा जिब्रील तुम्हें मेरे बच्चों के लिबास पसंद नहीं हुआ? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे इन रंगों ने रुला दिया। कहा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, जिसके लिबास का रंग सब हो वो वह से सही होगा, जिसके लिबास का रंग सुर्ख है वो तलवा से सही होगा। जिब्रील ये पैगाम देके चले गए। कहा नाना ये जो मदीने के बच्चे हैं ये नाकों पे टहल रहे हैं, हमारे पास तो कोई नाका भी नहीं और जिद कर रहे हैं, मुझे माफ करना इस वक्त के लिए। मासूम जिद नहीं किया करता, लेकिन अगर मासूम जिद करे तो वही हिदायत है। अब वही हिकमत है, अगर बच्चे मचल जाए ना तो ये मचलना नहीं है, ये हिदायत है। क्या रसूल की सवारी का जानवर नाका नहीं था? नाका था। क्या अली के पास नाका नहीं था? अली के घर में भी 2 नाके बने हुए थे। और क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के घरों में नाके नहीं थे? किसी भी सहाबी को हुक्म देते थे नाका लाओ। लेकिन तारीख लिखती है, और मेरे घर की तारीख नहीं मुसलमानों की तारीख लिखती है कि एक मसला रसूल नाका बने, कहने के बेटो मेरे खुद से सवाल हो ना, मैं तुम्हारे लिए नाका बनता हूँ। भाई तवज्जो है, तो जो मस्जिद है अल्लाह का घर है, रसूल नाका बने हुए घूम रहे हैं। अब मैं पूछूं कि मस्जिद में रसूल का काम पसंदीदा नहीं है और सड़क पर ताबूत निकालने वाला पसंदीदा है? अजीब लोग हैं। अच्छा तो हम रसूल नाका बन गए। पढ़ने लिखे मदीने से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, रसूल हसनैन के लिए नाका बने, क्या वाकई नाका बन गए? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रसूल कैसे नाका बन जाएगा? रसूल नाके की शबीह बना। तो यही तो लाना था कि रसूल ने अपने आप को नाके की शबीह बनाया, तो शबीह बनाना सीधे तो रसूल का रसूल है। बहुत तवज्जो रखना, रसूल ने अपने आप को नाके की शबीह बनाया। तो अगर शबीह बनाना बिदअत होता तो रसूल समय को क्यों अंजाम देते? और अगर शबीह की रियायत हलाल होती तो उस मंजर को देखकर न जाने कितनों को लगा टूट गए होते। देखो बचवाना है, मासूम का बचवाना, ईमान का बचवाना, बच्चे फरार है। और देखो नकल कैसे रहे हैं। कहा नाना ये जितने नाके घूम रहे हैं मस्जिद के बाहर उन सबके लगाने हैं, महार है, यहाँ पे महार भी नहीं। तुमने सुना होगा रसूल की 2 मुल्क थी ना, एक मुल्क हसन के हाथ में, दूसरी मुल्क हुसैन के हाथ में। अब अगर हसन दाहिने मोड़ ले और हुसैन बाएं मोड़ ले तो रसूल कहेगा क्या? वो बहुत सामने की बात है। तो बताया यही था कि इबादत के मिजाज में इख्तिलाफ नहीं है, इसीलिए दिल पे हाथ होने दे ताकि पता चल जाए कि इमामत के मिजाज में इख्तिलाफ नहीं है। अब देखो बच्चे कहाँ बदल गए, कहने लगे नाना ये मदीने में जितने भी नाते हैं ना, जितने उनके सब बोल रहे हैं, हमारा नाता तो बोलता भी नहीं। तो अब रसूल को बोलना है ना, किसकी मर्जी से? हसनैन की मर्जी से। और जो रसूल है कौन? वमा यंतिकु अनिल हवा,
رسول پوری زندگی بولا بلکہ لڑائی تھے. رسول آج بولے گا حسنین کی مرضی سے تو اگر حسنین کی مرضی مرضی الہی نہ ہو تو لانا ہمارے ناقے کو بولنا چاہیے. ہمارا ناقہ تو بولتا نہیں ہے تو اب رسول کو بولنا ہے حسنین کی مرضی سے. اچھا آپ مجھے بتاؤ خدا کے لیے بتاؤ کہ اگر ناقے کی آواز نکالے تو محمد ہوگی یا نہیں؟ بےمانی ہے نا. اور رسول بےمانی کو رس بول نہیں سکتا. کتنی نازک بول رہے ہیں رسول. اس کا ہر جملہ دین ہے, اس کا ہر لفظ دین ہے. بےمانی لفظ بول نہیں سکتا. ناقے کی آواز بھی نکالنی ہے اور مانی بھی رکھنا ہے تو 3 مرتبہ کا آپ کو ناقے کی آواز بھی نکل جائے اور صحیح جملہ بھی آ جائے. پروردگار معاف کر دے, پروردگار بخش دے, پروردگار بخشا کرنا. تو آپ سمجھ میں آیا کہ بچے رسول کو موقع بنانے نہیں آتے, اپنے چاہنے والوں کو بخشوانے آتے. اب وہ لوگ جو رسول کی 2 زندگیوں کے قائل ہے کہ ایک رسول کی ذاتی زندگی ہے, دوسری رسول کی سرکاری زندگی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کا ذاتی کام تھا, یہ رسول کا ذاتی کام تھا, نواسوں کو کھلا رہے تھے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اگر ذاتی کام ہے تو گھروں میں جا کے کیجیے, مسجد تو عبادت کی جگہ ہے. یہ مسجد میں ناکا کیوں بنے ہوئے اور میرے رسول کا حکم ہے کہ مسجد میں عبادت کریے, جاؤ عبادت کرو, فضول کام نہ کرو, عبادت کر کے باہر آ جاؤ. تو اگر یہ فضول کام ہوتا تو کبھی نبی میرے حسنین کے لیے ناکا نہ بنتا. تو حسنین کی دل جوئی عبادت ہے, حسنین کی دل جوئی عبادت ہے. تو جس کی دل جوئی محمد کی عبادت ہو اس کا دل کا اوپر کے لیے عبادت نہیں ہوگا.